सो क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आया था। देखो मैं आपको बता दूं, आप ये सोच रहे हो कि इतना इजी क्वेश्चन क्यों है। इजी क्वेश्चन का हम वीडियो क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखो आप अगर हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हार्ड क्वेश्चन अगर आपने देखो डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना था, आपको ईजी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर एमसीक्यू अगर आपका इतना ईजी आ गया या कुछ भी आ जाता है, अब कुछ बच्चों के लिए हार्ड भी हो सकता है, तो अगर जिनको ईजी लगता है कि ये तो बहुत ईजी है मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो ये आपको देखो थोड़ी सी गलत फहमी है। क्योंकि जब इजी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आप एक आपको ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। अब ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है, आप क्वेश्चन 100% गलत करोगे। और आपको क्योंकि एग्जाम में आप जल्दी भी होती है, एग्जाम में कुछ बच्चे क्या करते हैं एमसीक्यू को लास्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको जल्दी होती है, स्टार्टिंग में सॉल्व करते हैं तो जल्दी होती है कि इनको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या मेरे अब एमसीक्यूज बच्चे मेरे को सॉल्व करने हैं, तो आप इसको भी प्रैक्टिस करो। ये ईजी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ईजी आपको बस पता होना चाहिए कि सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, और आपकी कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सॉरी 60 डिग्री की, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये आपको सारा पता होना चाहिए। तो सेक 30 किसके बराबर होता है, सेक 30 को जल्दी से बताओ किसके बराबर होता है। अगर देखो सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो सेक अगर कॉस, अगर हम देखें कॉस 30 डिग्री, अगर आपको सेक 30 डिग्री नहीं आता निकालना, तो कॉस 30 डिग्री तो पता होगा। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। अब कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू 1/sec होता है। तो अगर कॉस थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा अगर √3/2 है, ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/√3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। ये तो आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। सिमिलरली सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी, ठीक है। कॉसेक 60 डिग्री की, क्योंकि साइन में पता है अगर साइन 60 डिग्री इज √3/2, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। पता है ना ये सब, तो क्या होता है। तो ये दोनों हमने वैल्यू निकाल दी √2 √3/2, तो दोनों देखो अपॉन में हमें गिवन है। तो अब जब इसका आप वैसे भी करोगे, अगर इनको फ्रैक्शन फॉर्म में करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी होगा करेक्ट, ऑप्शन डी इज इक्वल टू 1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि मेरे को आता है तो मैं मतलब कर ले इसको ऐसे ही सॉल्व कर लूँगा कुछ। अब गलती में क्या होगा, जैसे 2√3 एक का निकाल लिया, अब दूसरे का निकालने ही भूल गया, क्वेश्चन नहीं देखा, डायरेक्टली सेक 30 की वैल्यू निकाल दी और इस पर टिक कर दिया, ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल ये करेक्ट है। इसलिए ईजी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। ओके, समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।